बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी एक बार फिर ओछी राजनीति का शिकार बनी है। हेमा मालिनी के गालों को लेकर महाराष्ट्र के एक मंत्री ने बेहुदा बयान दिया है। हेमा मालिनी के गालों की तुलना मंत्री साहब के क्षेत्र के सड़कों से की गई है। वैसे हेमा मालिनी के चिक्स को लेकर होने वाली ये चीप पॉलिटिक्स नई नहीं है। कभी लालू प्रसाद यादव ने शुरू किया था हेमा मालिनी के गालों को लेकर होने वाली घटिया बयानबाजी का ये सिलसिला। जी हां, भारतीय राजनीति में कुछ भी हो सकता है। जब भारतीय राजनेता बयानबाजी करने पर उतरते हैं तो किसी भी स्तर पर गिर सकते हैं। ये हम नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर वो तमाम यूजर्स कह रहे हैं जिन्होंने महाराष्ट्र के मंत्री गुलाबराव पाटिल का हालिया बयान सुना है। बता दें कि गुलाबराव पाटिल महाराष्ट्र के जल आपूर्ति और स्वच्छता मंत्री हैं। वो रविवार को एक राजनीतिक रैली में पहुंचे थे। उसी दौरान भाषण देते हुए मंत्री साहब की जुबान लड़खड़ा गई और अपने क्षेत्र में किए गए कार्यों का बखान करते हुए मंत्री साहब ने वहां की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से कर दी। गुलाबराव पाटिल ने एकनाथ खड़से को चुनौती देते हुए कहा कि जो 30 सालों से विधायक रहे हैं उन्हें मेरे विधानसभा क्षेत्र में आना चाहिए और यहाँ की सड़कें देखनी चाहिए। अगर सड़कें हेमा मालिनी के गालों जैसी नहीं हुई तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मंत्री साहब का ये बेहुदा बयान जैसे ही खबरों में छाया फौरन बवाल मच गया। उनके इस बयान की हर जगह तीखी आलोचना होने लगी तो मंत्री जी ने भी अपने सुर बदल दिए। गुलाबराव पाटिल ने माफी मांगते हुए कहा कि मेरा मतलब किसी को चोट पहुंचाना नहीं था। मुझे अपने कमेंट के लिए खेद है। मैं उस शिवसेना से ताल्लुक रखता हूं जिसके आइडल छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। हमारी पार्टी के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे ने हमें महिलाओं का सम्मान करना सिखाया है। वहीं हेमा मालिनी ने भी गुलाबराव पाटिल के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। हेमा मालिनी ने कहा कि अच्छा होगा कि मैं अपने गालों को सुरक्षित रख लूं। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें इस तरह के बयान पसंद नहीं हैं। राजनेताओं को इस तरह की बयानबाजी से बचना चाहिए। Better I keep my cheeks properly, safely. Anyway, that's just a joking. I mean, वो उनको कुछ लगा होगा ऐसा कुछ, because it is the trend has been started by Lalu ji some years back, because that time it was so bad. So suddenly he must have came out with this thing. So that has become a usual thing for everybody. सब लोग उसी को यूज करते हैं। वैसा करना नहीं चाहिए। If normal common people talking, you can adjust that. But if it is a member of parliament or anybody connected to our constituency, it is I don't think it's in a good taste. Any women should not be used for saying that. हेमा मालिनी ने इस तरह के बयानों के लिए लालू प्रसाद यादव को दोषी बताया है। याद दिला दें कि यह 2005 में जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे तब उन्होंने एक बयान दिया था कि बिहार की सड़कों को वो हेमा मालिनी के गालों की तरह बना देंगे। लालू के इस बयान के बाद काफी विवाद हुआ था। हालांकि बाद में लालू प्रसाद यादव न्यूज 24 के एक शो आमने सामने में शामिल हुए थे, तब उन्होंने इस बात से साफ इंकार कर दिया था। वैसे लालू प्रसाद यादव भले ही इंकार करते हों, लेकिन बिहार से लेकर महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यूपी के मंत्री भी अपने अपने क्षेत्र या फिर राज्यों की सड़कों की तुलना हेमा मालिनी के गालों से करते रहे हैं और ऐसे ही बेहुदा बयान देते रहे हैं। और अब तो इस लिस्ट में कैटरीना कैफ का नाम भी शामिल हो चुका है। बीते महीने राजस्थान के झुंझुनू में एक मंत्री राजेंद्र सिंह गूढ़ा ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा था कि हेमा मालिनी तो अब बूढ़ी हो गई हैं। उन्होंने जनसभा में आए लोगों से पूछा, आजकल कौन अभिनेत्री है, जिसके जवाब में लोगों ने कैटरीना कैफ का नाम लिया। तो मंत्री साहब ने पीडब्ल्यूडी के अधीक्षण अभियंता को आदेश देते हुए कहा कि सुनो ऐसी साहब, सड़कें कैटरीना कैफ के गालों जैसी बननी चाहिए। तब भी इस बयान पर खूब बवाल मचा था। हालांकि बार बार बवाल होने के बाद भी हेमा मालिनी के गाल विवादित बयानों का हिस्सा बन ही जाते हैं।